मैंने आज अपने समर्थक और जनता के आशीर्वाद और उनके समर्थक से सीसे विधानसभा क्षेत्र से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में नामांकन किया हूँ। ये नामांकन मेरा नहीं बल्कि सीसे विधानसभा क्षेत्र के लिए है और ये नामांकन परिवर्तन के लिए है। हमारे राज्य में बहुत सारी मुद्दाएं हैं। हमारा राज्य अलग हुए 24 साल हो गए हैं, फिर भी हमारे क्षेत्र और हमारे राज्य का विकास नहीं हुआ है। सबसे बड़ी मुद्दा हमारा है स्थानीय नीति नहीं बनने के कारण से बाहरी लोगों को लाभ हो रहा है और स्थानीय लोगों को लाभ नहीं हो रहा है। नियोजन नीति सही नहीं बनने के कारण से आज हमारे झारखंड राज्य में 60% से ज़्यादा लोगों की सरकारी नौकरी हो रही है और ओनली आरक्षित क्षेत्र ही आरक्षित जो रहती है, जो वैकेंसी रहती हैं, वही में हमारे झारखंड वासियों का हो रहा है। और आप सभी जानते हैं कि इन 24 साल में हमारे झारखंड अलग होने के बाद जीपीएससी की 11वीं एग्ज़ाम हुई है और अब 11वीं एग्ज़ाम की रिजल्ट भी नहीं आई है और जितनी भी नियुक्ति हुई है वो बाहरी और पैसे और प्रतिनिधियों के बच्चे या उनके समर्थक इन जीपीएससी एग्जाम में हुई और सारी भी नियुक्तियां कोर्ट में गई हैं, इसी तरह से क्लियर हुई है। जो इस पद पे बने हुए हैं वो हमारे राज्य के लिए एक नीति बनाने का कार्य करते हैं। अगर हमारे लोग ही उस पद पे ना रहे तो हम लोगों के बारे में सोचेगा कौन। और बात रही जो यहाँ के बनवाने वाले जो हमारे प्रतिनिधि हैं वो उस नीति को कैसे बनाते हैं, जो आईएएस आईपीएस हमारे जो नीति बनाते हैं वो उस नीति को कैसे बनाना है, यहाँ अपने जनप्रतिनिधियों को सोचना चाहिए। बाहरी के लोगों को नहीं सोचना चाहिए कि बाहरी के लोगों को फ़ायदा हो यहाँ। और अपने अगर यहाँ जो लोकल लोगों की अगर नियुक्ति होगी इन बड़े बड़े पदों में तो वो हमारे बारे में सोचेंगे। आप लोगों को पता है कि घर के बाहर के लोग अपने घर के लिए नहीं सोचते हैं। और आप तो जानते ही हैं कि जीपीएससी के अलावा जेएसएससी का तो कोई जवाब ही नहीं है। आज तक 2015 से लेके आज 2024 हो गया, जिसमें से 10 साल गुजर गए जीपीएससी ने सीजीएल एग्ज़ाम के लिए और आज तक 2 ही एग्ज़ाम हुआ है जो विवादपूर्ण रहा है और कोर्ट में इनका चला हुआ। इसी तरह जितने भी जेएसएससी के द्वारा नियुक्ति हुई हैं वो एक तो कोर्ट में चली गई हैं और उनका भी बहुत लंबा टाइम खींचा जाता है, जिससे हमारे यहाँ युवा साथियों को नौकरी नहीं मिल पाता है और उनका मेहनत और उनका लगन जो करते हैं वो उनका लाभ नहीं होता है और उनका उम्र भी एक नियुक्ति को देख के लगता है कि उनका उम्र भी निकल जाता है। बात रही और हमारे आदिवासियों की, यहाँ पे हमारे झारखंड राज्य में 12 मुख्यमंत्री बदले 24 सालों में, लेकिन हमारे जो 11 आदिवासी मुख्यमंत्री रहे जो आदिवासियों के लिए काम नहीं किया। हमारा संविधान में आदिवासियों के लिए कानून बना है, आज तक 24 वर्षों में ये लागू नहीं कर पाए, जिसकी वजह से हमारे जल जंगल ज़मीन का दोहन हो रहा है और जहाँ से जिस ग्रामीण एरिया या हमारी जिस क्षेत्र से उनका दोहन हो रहा है उस क्षेत्र का विकास ही नहीं हो रहा है। तो इन्हीं कारणों से मैं राजनीतिक में आने का किया। और आप सभी लोग जानते हैं कि मैं इंडियन नेवी से जस्ट अभी नौकरी छोड़ के आया हूँ और इस छोटे से शॉर्ट पीरियड में विधानसभा का चुनाव होने जा रहा है
इसलिए मैं अपने क्षेत्र में नहीं जा सका अभी। और जैसे भी मेरा न्यूज़ मेरे विधानसभा क्षेत्र के जनताओं तक गई, चाहे समाचार के माध्यम से, चाहे उनके मीडिया से, उन लोगों का कॉल आ रहा है। और जब भी मैं अपने सेवा काल से छुट्टी पे आता था या जो भी विधानसभा की या लोकसभा की इलेक्शन होता था, उसमें मैंने कुछ अपने स्तर पर कैंपेन के लिए इधर उधर गया हूँ, तो देखा हूँ कि जो स्थिति मैंने देखा था 10 साल 12 साल बचपन से देखा, आज स्थिति वही है। हमारा स्थानीय मुद्दा है सड़क, बिजली, किसानों का मुद्दा, स्वास्थ्य का मुद्दा और भ्रष्टाचार का मुद्दा। किसानों के लिए सिंचाई की सुविधा नहीं है, हर जगह कोल्ड स्टोरेज नहीं है, जिससे उसका उत्पादन एक दिन के बाद ख़राब हो जाता है। और किसानों का जो उत्पादन होता है उसका लाभ बिचौलिया लेते हैं और किसानों को नहीं मिल पाता है। तो मेरा प्रयास रहेगा कि जो अपने क्षेत्र में कोल्ड स्टोरेज की व्यवस्था किया जाए, सिंचाई की व्यवस्था करूँगा। सड़क की बात करें तो सड़क हमारे ग्रामीण क्षेत्र में है ही नहीं है तो वो ख़राब पड़े हुए हैं। और हमारे जनप्रतिनिधि इलेक्शन के टाइम पे आते हैं, आश्वासन देते हैं और अभी भी आश्वासन देंगे कि मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। बट हमने 24 साल देख लिया और हमारे सीसे विधानसभा क्षेत्र से सारे पार्टी के विधायक को जिताने का काम किया है, लेकिन उन लोगों ने हमारे आदिवासियों और वहाँ की जनताओं को कुछ भी फ़ायदा नहीं पहुँचाया है। शिक्षा की बात करें तो प्रारंभिक शिक्षा से लेके उच्च शिक्षा तक बुरी हालत है। आप सोच सकते हैं कि यहाँ जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं और यहाँ के अधिकारी हैं, वो कभी तकनीकी शिक्षा की बात ही नहीं करते हैं। तकनीकी शिक्षा क्या होती है उनको मालूम है या नहीं मालूम है वो तो मुझे पता नहीं है, बट तकनीकी शिक्षा हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है, जो हमारे क्षेत्र के युवाओं के लिए काम करेगा, रोजगार उनकी आर्थिक बढ़ेगा। तो जब भी मैं विधानसभा में जाऊंगा, इस बात के लिए अपने क्षेत्र के लिए विस्थापित तकनीकी शिक्षा और इनको करूंगा। और हमारे क्षेत्र में आदिवासी बहुल क्षेत्र है, जो उच्च शिक्षा प्राप्त ही नहीं कर पाते हैं, जिसके कारण से आज हमारे युवा एक सस्ता मजदूर बनकर रह जाते हैं और दूसरे प्रदेशों में एक मजदूर के तौर पे काम करने जाते हैं। लेकिन मैं अपने सर्विस काल में बहुत सारे स्टेटों में गया, उनकी व्यवस्थाएं देखी, उनके शासन, उनके नियम, उनके कानून और वहाँ की जज्बा देखा और उनके प्रतिनिधियों का काम देखा, तो उससे मैं प्रेरित हूँ और मैं अपने क्षेत्र में उसी तरह कार्य करने का कोशिश करूँगा और अपने क्षेत्र के विकास के लिए दृढ़ संकल्प से काम करूँगा। और स्वास्थ्य की बात रही तो ग्रामीण क्षेत्रों में ना मेडिकल की सुविधा है, ना हॉस्पिटल की सुविधा है, ना दवाओं की सुविधा है। यहाँ तक कि हमारे शासन प्रशासन की भी एक खामियां है, मैं उसको उजागर करना चाहता हूँ अपने माध्यम से। जब हम किसी मरीज को एम्बुलेंस के द्वारा किसी रास्ते से ले जाते हैं तो उस रास्ते में उन एम्बुलेंस को स्पेस नहीं दिया जाता है। ये इसके लिए कानून बना हुआ है कि जो उसके लिए रास्ता नहीं देगा उनको दंड स्वरूप देना पड़ेगा। लेकिन हमारे स्टेट में ना इसकी कोई सुनता नहीं है या कोई देखता नहीं है, या इसलिए हमें इस चीज़ के लिए हमें जागरूक होना पड़ेगा। बिजली की बात करते हैं तो बिजली हमें 6 से 10 घंटे मिलती है। ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें तो छोड़ दीजिए, अभी जो बरसात के मौसम है तो बिजली सप्तों के सप्तों या 2-4 दिन आती जाती रहती है, जिसका कोई पूछने वाला नहीं है। विभाग नहीं पूछता है, वहाँ के जनप्रतिनिधि नहीं पूछते हैं। और भ्रष्टाचार हमारा सबसे बड़ा मुद्दा रहेगा। आपने अंचल और ब्लॉक स्तर पर देखे होंगे कि हमारा कितना भ्रष्टाचार भरी पड़ी है, और ये भ्रष्टाचार नीचे से लेकर ऊपर तक भरा पड़ा हुआ है।
और इसी भ्रष्टाचार के कारण से हमारा राज्य देश में बदनाम हो रहा है और यहाँ पे कितनी सारे ईडी के द्वारा रकम प्राप्त की हुई है। और यहाँ पे इसी के साथ जो भी सारी मुद्दाएं हैं, मैं अपने सीसे विधानसभा क्षेत्र के सभी मतदाताओं और मेरे भाई बहनों और माता पिताओं और मेरे युवा साथियों को अपील करता हूं एवं अपील करता हूं कि वो मुझे समर्थन दे और अपने वोट के माध्यम से सीसे विधानसभा क्षेत्र में परिवर्तन लाए, जिससे मैं उनकी प्राथमिक मुद्दाओं को विधानसभा में उठा सकूं और उनके मुद्दाओं को मैं प्राथमिकता के आधार पर धरातल पर उतार सकूं। तो इन सारी मुद्दाओं के कारण से मैं आज अपनी 15 साल की नौकरी छोड़ने के बाद इंडियन नेवी से मैं राजनीतिक में आने का निश्चय लिया हूँ। और मैं आप लोगों से क्षमा चाहता हूँ कि इन शॉर्ट पीरियड होने की वजह से मैं आप लोगों से कनेक्ट नहीं हो पाया हूँ, लेकिन आप मुझे इसी जज्बा के लिए आप मुझे अपना समर्थन दें, अपना वोट दें और सीसे विधानसभा क्षेत्र से मुझे एक अच्छे प्रतिनिधि के तौर पे काम करने का मौका दे। आप सभी ने सीसे विधानसभा क्षेत्र में सभी पार्टी के, चाहे जेएमएम, बीजेपी या कांग्रेस की को विधायक को बनाए, यहाँ के मंत्री और भी पद में रहें। और हमने लास्ट मंथों में देखा है कि यहाँ जो वर्तमान की सरकार है, हमारे माननीय मुख्यमंत्री सीसे में आए हुए थे, तब उन्होंने बहुत सारे वादाएं और बहुत सारी योजनाओं के बारे में बताया, लेकिन जब संबोधन या उनके बाद होने के बाद शाम के टाइम सारे कंप्लीट होने के बाद आप लोगों ने देखा कि सारे पेपर और सारे योजनाएं जो समस्याएं हैं उनको दिया गया, बट उन मुद्दाओं को उसी पेपर की रद्दी की तरह उधर फेंक दिया। तो आप समझ सकते हैं कि हमारी सरकार और वर्तमान सरकार की हमारी जनताओं के लिए, सीसे विधानसभा क्षेत्र के जनताओं के लिए क्या अहमियत है। तो मैं आप लोगों से मैं यही अनुरोध करूंगा कि आप मुझे वोट दें और अपने सीसे विधानसभा क्षेत्र में परिवर्तन लाएं। जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड।